हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज आप लोग को मैं वर्डपैड के बारे में फुल ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। तो वर्डपैड बेसिक टू एडवांस आप लोग को बता दिया जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। उसी प्रकार से आज आप लोग को बेसिक टू एडवांस वर्डपैड हम पढ़ाने वाले हैं। तो वर्डपैड को ओपन करते हैं। तो मैं एक तरीका बताता हूँ वर्डपैड कैसे ओपन किया जाएगा, और वर्डपैड ओपन करने का तरीका हमारे चैनल पे वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो विंडो बटन क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं वर्डपैड। इस प्रकार से सामने आ जाएगा। अभी देखिए पूरा नहीं आ रहा है, PAD भी पूरा लिखते हैं तो यहाँ सामने आ गया। एंटर करते हैं, इस प्रकार से ओपन होके आ गया। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, टॉप पे यहाँ पर दिखता है टाइटल बार, और इसके बगल में यहाँ दिख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर ले जाएंगे तो ये बताएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर मीनू बार होते हैं, फाइल, होम और व्यू, ये सब मीनू बार्स होते हैं। ओके, और इसके नीचे ये आ जाता है आपका रिबन बार, जिसको रिबन बार बोलते हैं। और ये क्लिपबोर्ड, इसे सेक्शन या ग्रुप या ब्लॉक बोला जाता है। तो क्लिपबोर्ड में आप इस प्रकार से देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हैं। तो इसी प्रकार से फॉन्ट एक ब्लॉक होता है, सेक्शन होता है, ग्रुप होता है। तो आप लोग इसको कॉपी पेन से लेके आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, याद रहेगा आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर पैराग्राफ एक ब्लॉक है, इंसर्ट एक ब्लॉक है, ये एडिटिंग एक ब्लॉक है। या आप ब्लॉक बोलिए, सेक्शन बोलिए या ग्रुप बोलिए, सेम है सभी। ओके, इसी प्रकार से हमें व्यू में इस प्रकार से दिख जाता है जूम और शो एंड हाइड, शो और हाइड। उसके बाद सेटिंग मिल जाता है। तो ये सब चीज़ आज आप लोग को बताएंगे। फाइल मेनू बार में ये सब ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं सभी ऑप्शन को आज क्लियर कराने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है रूलर बार। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ स्टार्ट से। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा, ये होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके राइट साइड में देख रहे हैं आप लोग को मिल रहा है टाइटल बार, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, तो ये टाइटल बार हो जाता है। उसके जस्ट नीचे ये मेनू बार हो जाते हैं, और उसके जस्ट नीचे हो जाता है रिबन बार। उसके नीचे आप लोग को रिबन के अंदर ऑप्शन मिल जाता है क्लिपबोर्ड या ये सेक्शन, आप लोग को मैं पहले ही बताया। उसके नीचे यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है रूलर बार। रूलर बार इसके अंदर आप लोग को एक ही मिलेगा, दो नहीं है। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यहाँ राइट साइड में और यहाँ बॉटम साइड में आप लोग को मिल जाता है स्क्रॉल बार। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ नीचे जूम दिया है, ये स्टेटस बार में पाया जाता है। जूम ऑप्शन स्टेटस बार में पाया जाता है। ये सब स्टेटस बार ही है। यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी दिख रही है आप लोग को, इसे स्टेटस बार ही बोला जाता है। तो इसको मैं जूम करता हूँ तो अभी आप लोग को दिख जाएगा स्टेटस बार। इस प्रकार से स्क्रॉल बार। तो अभी देखिए एक ही स्क्रॉल बार दिख रहा है। अभी मैं इसके अंदर और भी स्क्रॉल बार बढ़ाता हूँ, तो एंटर करेंगे तो काफ़ी प्लेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से एक स्क्रॉल बार इधर भी आ गया। ठीक है, तो दोनों साइड आप लोग को स्क्रॉल बार इस प्रकार से दिख जाएंगे। तो मैं जूम आउट करता हूँ, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, माइनस ऑप्शन पर जूम आउट हो जाएगा, और यहाँ प्लस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन तो जूम इन हो जाएगा। ओके, जूम इन यानी बड़ा होता है, जूम आउट यानी छोटा होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्क्रॉल बार आप स्क्रॉल कर सकते हैं। काफ़ी प्लेस ले लिया हूँ मैं, Ctrl+A और डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ, ऑल सेलेक्ट और डिलीट। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका इंट्रोडक्शन। वर्डपैड का फुल फॉर्म होता है, वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन होता है RTF। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो वर्डपैड नोटपैड का बड़ा भाई है। ठीक है, तो इसे नोटपैड का बड़ा भाई कहा जाता है। वर्डपैड थोड़ा रिच है, यानी थोड़ा सा अमीर है। तो इसका काम हम लोग बेसिक वर्क करने के लिए करते हैं, जैसे कि हो गया नॉर्मल रिज्यूम बनाना, टेम्पलेट बनाना। तो नॉर्मल वर्क होता है, जिसे नोटपैड से थोड़ा सा बड़ा है। बट ये माइक्रोसॉफ्ट अकॉर्डिंग बहुत छोटा हो जाएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इससे बहुत ज़्यादा हाई है। बट यहाँ पर इसका उपयोग होता है, थोड़ा बहुत सीखने के लिए इसका काम आता है, इसलिए मैं आज इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग अब आ जाएंगे फाइल मेनू में। फाइल मेनू में सबसे पहले ऑप्शन मैं बता दूँ न्यू मतलब होता है नया पेज। जैसा कि आप लोग को मैं बताऊँ, यहाँ पर मैं कुछ टाइप किया हूँ, तो इस प्रकार से मैं कुछ टाइप कर दिया। मान चलते कोई घर का बच्चा है और बहुत ज़्यादा टाइप कर दिया, गलत हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, खाली पेज ले लें, क्या मैं डिलीट को, ऐसा भी होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे और न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, डोंट सेव। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन बता रहा है, हमें ये ध्यान समझना है।
सेव कहता है कि आपको ये फाइल जो अभी आपने बनाया है इसे सेव करके नया पेज लेना है, या तो आपको इसे न सेव करके आपको पेज लेना है, या कि आपको ये कुछ करना ही नहीं है, जैसे नया पेज लेना ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन का उपयोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डोंट सेव, क्योंकि मुझे खाली चाहिए था, मेरे पास यहाँ पर खाली आ गया। खाली पेज तो हमारे पास आ गया। अब इसी को हम शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहेंगे। तो मान चलते हैं कोई इस प्रकार से टाइप किया है और मुझे क्या चाहिए, एक खाली पेज। तो कंट्रोल के साथ एन, यानी कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो फिर से वही ऑप्शन दे दिया। अब देखिए मैं बताया कीबोर्ड के माध्यम से, तो माउस मुझे टच नहीं करना है। तो मैं आप लोग को बताऊं, कीबोर्ड में आप लोग को टैब बटन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक की के जस्ट ऊपर। तो टैब बटन को एक बार प्रेस करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो इस प्रकार से एक खाली पेज आप लोग को आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यू के बाद देखते हैं ओपन। ओपन अभी नहीं सीखते हैं, उसके पहले हम सेव सीखते हैं, ठीक है। तो सेव के बारे में जान जाएंगे तो ओपन भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं आप लोग को लिख देते, यहाँ पर टाइप करता हूँ कुछ, इस प्रकार से मैं कुछ टाइप कर दिया हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, काफ़ी देखने में मौसम लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको टाइप किया और अब मुझे सेव करना है इसको। तो सेव करने के लिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ फाइल में जाना होगा, सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, माउस का लेफ्ट बटन, इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ये होता है लोकेशन, जैसे हमारे फ़ोन में पाया जाता है स्क्रीनशॉट, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, जो भी हम एप्लीकेशन चलाते होंगे, जैसे कि सोशल मीडिया आप लोग जानते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो होते हैं, इन सभी का डॉक्यूमेंट आप लोग की गैलरी में हमें दिखता है। तो उसी प्रकार से हम अपने कंप्यूटर में गैलरी पाते हैं। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप लोकेशन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखिए फाइल का नेम पूछ रहा है, क्या नेम आप डालना चाहते हैं। तो मैं इस प्रकार से वर्क डाल दिया और यहाँ पर देख रहे हैं सेव एज टाइप। अब मैं आप लोग को सबसे पहले बता दिया था RTF, यहाँ पर देख रहे हैं RTF का फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये किस में हो रहा है, तो याद रखिएगा RTF में। ओके, तो सेव ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट के प्लेस पर ये वर्क आ जाएगा। क्यों, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, वर्डपैड का बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल बार क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट ही होता है। वर्क पर क्लिक, सेव पर हम क्लिक कर देंगे। अगर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। तो मैं सेव अभी नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि कीबोर्ड के माध्यम से भी ये बता देता हूँ। तो मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पर लेफ्ट बटन। अब मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल के साथ एस करना है और उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से होगा, बट थोड़ा लेंदी सा होगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा उसे भी, टैब बटन ऐसे प्रेस करते रहिए, टैब यहाँ पर है, अभी देखिए टैब के माध्यम से यहाँ पर आ गया। अब आप एरो प्रेस करिए, अब उसके बाद अल्ट के साथ एन करिए। अब यहाँ पर हम नेम लिख सकते हैं और यहाँ पर हम नेम लिखने के बाद सेव पर क्लिक कर सकते हैं या तो एंटर, क्योंकि मुझे तो कीबोर्ड से बताना था। एंटर बटन प्रेस करते तो देखिए यहाँ पर ऊपर वर्क आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, तो सेव ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, सेव ऑप्शन हो गया। अब मान चलते हैं अब मुझे नया पेज चाहिए, तो नया पेज लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन करना होगा। मैं कंट्रोल एन किया तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा अगली बार डोंट सेव, सेव कैंसिल ऑप्शन दे रहा था, इस बार नहीं दिया। ऐसा रीज़न इसलिए था क्योंकि अभी तो डाटा सेव है, अगली बार तो सेव नहीं था, कह रहा था भाई इसको सेव करना है, बट इस बार तो सेव पहले से ही था कि नहीं जी। तो अब हम करते हैं ओपन ऑप्शन का यूज। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर ओपन दिया है, ओपन पर हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार से ओपन पर माउस का लेफ्ट बटन ही क्लिक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ओपन पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं ओपन ऑप्शन पर माउस का लेफ्ट बटन, इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। हमें कहाँ पर जाना है, डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं और वो फाइल यहाँ पर हमें दिख जाएगी। बहुत सारी फाइल्स होंगी, फोल्डर होंगे, यहाँ पर वो हमें डाटा दिख जाएगा। डेस्कटॉप पर ही किए थे हम, ओ एक मिनट, डेस्कटॉप में नहीं लग रहा है, कहीं और कर दिए थे हम, ध्यान नहीं दिए। तो अभी मैं उस चीज़ को बताना चाहूँगा, वो चीज़ आपको यहीं रिसेंट में मिलेगा। तो देखिए रिसेंट में मिलेगा, यानी कि इसके पहले जो हम लोग यूज किए थे वही हमको यहाँ पर दिखेगा। हम इसके ऊपर माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते तो इस प्रकार से आ जाएगा। अच्छा, मैटर ये हो गया कि हमने उसको सेव किया बट वो कहाँ हुआ हमें ध्यान नहीं दिया। अब इसी फाइल को मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है। अब मैं अगर सेव ऑप्शन पर क्लिक करूँगा ना, 1000 बार कर लूँ, लाखों
चाहे जितना आप कर लीजिए नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या होगा, सेव एज का यूज, यानी सेव एज से होता है किसी एक फाइल को मल्टीपल नेम से मल्टीपल प्लेस पर सेव करने के लिए किया जाता है सेव एज का यूज़। तो यहाँ पर आपको सेव एज दिख रहा है और इसके राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं सेव एज के टाइप, जैसे कि सेव एज करेंगे तो RTF में ही हो कि अदर किसी में हो। तो हम सेव एज पर क्लिक करते हैं, नॉर्मली RTF में ही होगा। देखिए यहाँ पर मैं किया था डॉक्यूमेंट में हो गया, तो मुझे करना है डेस्कटॉप पर क्लिक, वर्क नेम बता रहा है, नमस्ते, वर्क नेम बता रहा है, यहाँ पर क्लिक है, सेव ऑप्शन पर क्लिक करते तो इस प्रकार से हमारा वर्क नेम सेव हो गया। तो अब मैं कहता हूँ नया पेज लेता हूँ, Ctrl+N, अब मैं ओपन करता हूँ कीबोर्ड के माध्यम से, Ctrl+O करते हैं और यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक, यहाँ पर हमें क्लिक है ही, यहाँ पर लिख देते हैं वर्क, यहाँ पर टाइप करते हैं वर्क, एंटर करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपका डाटा आ जाएगा। तो बात समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट में 3 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे प्रिंट प्रीव्यू। सबसे पहले आप समझिए प्रिंट प्रीव्यू, जो ये प्रिंट प्रीव्यू है यहाँ पर आपको डाटा दिखेगा कि किस प्रकार छप के आएगा, जो भी हमने लिखा है एक पेज में कैसा छप के आएगा, इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग होता है। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आने के लिए ESC बटन का उपयोग किया जाता है। ESC बटन कीबोर्ड के एकदम टॉप पे लेफ्ट साइड में दिखेगा आप लोग को। तो मैं प्रिंट प्रीव्यू में फिर से जाके बताता हूँ, यहाँ पर हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हो सकता है। ओके, फाइल में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए जो अगर आपका प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंटर पर चूज़ करेंगे। प्रिंटर नहीं लगा है तो अभी मैं PDF कर सकता हूँ, PDF पर क्लिक करके, प्रिंट पर क्लिक करके मैं PDF बना सकता हूँ। तो प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार से लोकेशन आ जाएगा, मुझे जहाँ करना है, जो फाइल का नाम डालना है तो नेम डालकर सेव कर लेंगे। अच्छा, इसके पहले जब हम सेव कर रहे थे आप लोगों ने नोटिस किया होगा RTF बता रहा था, इस बार कह रहा है PDF। ऐसा क्यों पता है? PDF अलग हो जाता है एक्सटेंशन, वर्डपैड का अलग। वर्डपैड में सेव करेंगे तो RTF बताएगा, PDF में करेंगे तो PDF बताएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम यहाँ से बाहर आते हैं ESC बटन का उपयोग करके, ESC बटन प्रेस करते हैं, इस प्रकार से कैंसिल आ गया। इंटर, वो कह रहा है कि नहीं करना था तो क्यों गए, तो मैं इंटर करता हूँ, इस प्रकार से बाहर रहते हैं। ओके, और उसके बाद यही प्रिंट ऑप्शन में एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्विक प्रिंट। इससे होता है जब आप प्रिंट किए रहेंगे तो करीब लगभग कुछ लोग प्रिंट करते हैं 7, 8, 10, 20, 50 पेज प्रिंट एक साथ करते हैं, तो ये बताता है कितने पेज प्रिंट हो गए हैं, कितने अभी हो रहे हैं, कितने अभी बाकी हैं। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है पेज सेटअप। पेज सेटअप से होता है कि आप प्रिंट करेंगे तो पेपर का साइज़ भी होगा। तो यहाँ सबसे ऊपर हमें बता रहा है पेपर का साइज़, तो हम पेपर का साइज़ ले लेंगे। पेपर का साइज़ हमारा A4। यहाँ प्रीव्यू में आप देख रहे होंगे ये चेंज होगा, ठीक। ओरिएंटेशन यानी पेज खड़े पर हो या बेड़े पर हो। ओके, तो इस प्रकार से पेज खड़े पर या बेड़े पर के लिए है। ओरिएंटेशन रोटेट यानी खड़े पर, लैंडस्केप यानी बेड़े पर। मार्जिन इंच यानी बगल बगल में प्लेस जो रहता है उसी के लिए ये मार्जिन इंच होता है। तो अगर इसे मैं कम कर दूंगा तो यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कम हो गया, राइट साइड में भी मैं अगर ख़त्म कर देता हूँ, मतलब डिलीट कर दिया तो इस प्रकार से कम हो गया। अगर यहाँ पर मैं कुछ बढ़ा दूंगा तो देखिए जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो ये काफ़ी प्लेस ले लेगा। तो ये अपने हिसाब से आप लोग सेट करिएगा। ओके, तो मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल के लिए आउटलुक का उपयोग करना होगा, जो कि हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आउटलुक का उपयोग आप लोग करेंगे तभी होगा। ओके, आउटलुक का अगर जो उपयोग कर रहे हैं तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अबाउट वर्डपैड, अबाउट यानी के बारे में होता है। तो मैं अभी कहीं अदर प्लेस पर क्लिक होगा। अबाउट मतलब चेक करना होता है, ठीक है। तो अबाउट यानी चेक करते हैं। देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर, तो ये बताएगा कब बना, कैसे बना, वही बताता है। थोड़ा सा उस कब अपडेट हुआ सारा वो बताता है, डिटेल रहता है उसके पास। तो देखिए ये राज कंप्यूटर सेंटर नाम से लॉगिन है, इसीलिए राज कंप्यूटर सेंटर बता रहा है। तो ये वर्जन बताएगा, OS में है तो ये सब चीज़ें बताता है। तो हम यहाँ से बाहर रहते हैं, फाइल पे जाते हैं, नेक्स्ट एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है कि हम यहाँ से क्लोज हो सकते हैं, यानी वर्डपैड बंद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन तो देखिए वर्डपैड बंद। तो हम वर्डपैड फिर से ऑन करते हैं, तो इस प्रकार से हमारा वर्डपैड फिर से ऑन हो गया। अब मैं ये सारे ऑप्शन को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, कुछ टाइप कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉपी पेस्ट ऑप्शन। तो मैं इस प्रकार से माउस का लेफ्ट बटन
होल्ड करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके मैं सेलेक्ट कर लिया, कॉपी पर क्लिक करता हूँ, पेस्ट पर एक बार क्लिक करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा, जो सेलेक्ट था वो सेलेक्ट हटा, एक बार और करेंगे, इस प्रकार से देख रहे हैं पेस्ट हो रहा है। जितनी बार आप करेंगे उतना ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मैं लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ, पेस्ट हो जा रहा है। अब उसे मुझे सही करना है, यानी कि मुझे जैसा था वैसा थोड़ा करना है, तो मैं Ctrl+Z करता जाऊँगा, तो इस प्रकार से अंडू होता जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा नॉर्मल हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा डाटा इस बार सेलेक्ट करता हूँ और कट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। कट से क्या हो गया, डाटा डिलीट हो गया, बट वो क्या हुआ, कॉपी हो गया। डिलीट होने के बावजूद वो कॉपी हो जाता है। अगर हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से डाटा आ गया। मैं थोड़ा सा डाटा डिलीट करता हूँ, काफ़ी डाटा हो गया है। इसमें क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ शॉर्टकट की माध्यम से। यहाँ पर ले जाने पर उसका शॉर्टकट बता रहा है, तो Ctrl+X करेंगे, कट हो गया। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करेंगे। तो जितनी बार आप Ctrl+V करेंगे उतना ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा डाटा, और इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कट पेस्ट क्या होता है। ओके, कट कॉपी पेस्ट ये आप क्लियर कर लिए होंगे। तो इस प्रकार से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डाटा और Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पर आप लोग को पेस्ट स्पेशल दिखेगा। तो मैं इसका शॉर्टकट भी बताना चाहूँगा, Alt Ctrl+V, इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप एज आइकन, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आइकन में बन के आ जाएगा। आइकन में बनने के बाद राइट बटन इसके ऊपर क्लिक करिए, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, और ये भी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ तो अभी ये नहीं समझ पाएंगे, बट आगे मैं पढ़ाऊँगा तो ये आप क्लियर कर लेंगे। बुलेट्स ऑप्शन नंबर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि नंबरिंग लगता है ना 1 2 3, इसी प्रकार से ये लगता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज होता है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे व्यू ऑप्शन पर, चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसका थोड़ा सा हटा लेते हैं, आप लोग क्लियर दिखाते हैं। ये इस प्रकार से इसका आइकन है और नेम वर्डपैड डॉक्यूमेंट है। तो वर्डपैड डॉक्यूमेंट की जगह ओनली मैं वर्डपैड करता हूँ, और इस प्रकार से आइकन पर क्लिक कर लिया हूँ, ओके पर क्लिक, ओके यहाँ पर भी क्लिक। तो देखिए इस प्रकार से चेंज हो गया। कभी कभी नहीं होता तो बाहर इसके अंदर कहीं पर क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन, तो सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसका उपयोग। तो मैं यहाँ पर अपने डाटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। याद रखिएगा, सेलेक्ट करने के बाद ही कुछ इसके अंदर होगा, जितना आप सेलेक्ट रखेंगे। जैसे कि मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ तो इतना ही फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। यहाँ पर क्लिक, मैं बता दूं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं क्लिक करना है, या कॉर्नर पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आपको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना डाटा, और यहाँ पर साइज़ बड़ा छोटा होगा, फॉन्ट जो लिखे हैं उसका साइज़ कम बेसी होगा, यहाँ से भी साइज़ ही बड़ा होगा और यहाँ से भी छोटा होगा। तो आप लोग इस प्रकार से देख रहे हैं। सभी का नाम, जैसे कि मैं कुछ चीज़ों का नाम नहीं बता रहा हूँ तो उसके ऊपर आप ले जाइए, उसका नाम आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं सभी का शॉर्टकट बताना चाहूँगा। तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+, और इसका शॉर्टकट है, यानी ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+, और स्ट्रिंग फॉन्ट का है शॉर्टकट Ctrl+Shift+। तो इन सभी का शॉर्टकट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड यानी मोटा होता है, बोल्ड का शॉर्टकट होता है Ctrl+B। तो इस प्रकार से Ctrl+B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। उसके बगल में इटैलिक, इटैलिक यानी टेढ़ा होता है, Ctrl+I करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इटैलिक। अब देखिए जैसे जिस पे क्लिक है उस पर थोड़ा सा डार्क में हो जा रहा है, देख रहे हैं, इसमें नहीं है बट इसमें है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हट जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो बगल बगल में है ऑप्शन हट जाएगा। अंडरलाइन यानी नीचे लाइन हो जाएगा, तो अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है Ctrl+U, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बीच में कट कर देगा। इसका यूज होता है जब हम लोग कॉपी में कोई फेयर लिखते हैं, फेयर या रफ कॉपी लिखते हैं तो गलत हो जाता है, तो बीच से कट करते हैं, इसका उपयोग वहीं होता है। उसके बाद हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ टाइप कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग को क्लियर दिखे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं TH है। अब ये तो ऊपर रहना चाहिए और ये 2 नीचे रहना चाहिए, H2O 2 नीचे रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ
और इसको सेलेक्ट कभी कभी नहीं होता लोगों से, तो मैं आप लोगों को बताऊं किधर भी ले आइए, इधर हो मतलब राइट साइड कर्सर हो 2 के या लेफ्ट साइड हो, तो कहीं पर रहे। अगर राइट साइड में है तो शिफ्ट बटन दबा के लेफ्ट एरो का उपयोग करिए, लेफ्ट एरो। और अगर लेफ्ट साइड में है तो शिफ्ट साथ राइट एरो का प्रेस करिए, तो इस प्रकार से आ जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। सबस्क्रिप्ट इसका नाम है, सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल इक्वल। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल इक्वल। तो इस प्रकार से देखिए नीचे आ गया, और आप माउस से भी इस प्रकार से कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर TH को ऊपर करना है तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल बटन को दबा के कीबोर्ड के प्लस बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, 1 मिनट, कंट्रोल शिफ्ट रहेगा, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट की है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा को। यहाँ पर जाते हैं तो इस प्रकार से हम कलर चेंज कर सकते हैं। हम जो फॉन्ट कलर है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट कलर हम कर सकते हैं। उसके बगल में यहाँ हाइलाइटर कलर है, याद रखिएगा सेलेक्ट एरिया रहेगा तभी वर्क होगा। तो मैं इतना सेलेक्ट किया, यहाँ पर गया हाइलाइटर कलर, तो देखिए हाईलाइट कर दिया टेक्स्ट को। इस प्रकार से हम सेलेक्ट किए, यहाँ पर दूसरा हाइलाइटर कलर कर सकते हैं। हटाना है तो सेलेक्ट करिए, यहाँ पर जाइए नो हाइलाइटर कलर, सॉरी नो कलर पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद अब मैं इन सभी को डिलीट करता हूँ और फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जाके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से फॉन्ट बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये रूलर बार का इंडेंट होता है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड खींच के लेके जाएंगे, सॉरी राइट साइड खींच के ले जाएंगे, तो राइट साइड से टेक्स्ट लिखे जाएंगे। देखिए जितना हम ले जाएंगे उतने राइट साइड से लिखे जाएंगे। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट बटन साथ क्लिक करके ला दिया। और अगर राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये इंडेंट को राइट साइड ले जाता है और ये लेफ्ट साइड लेके आता है। ओके, क्लियर। ओके, और यहाँ पर बुलेट्स होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो भी बुलेट्स लग रहे हैं, मैं आपको बताऊँ जितना आप इंटर किए रहेंगे उतने बुलेट्स लग जाएंगे, यानी 1 2 ABCD यहाँ पर मैं लिया हूँ। जितना इंटर करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर, तो देख सकते हैं जितना इंटर हमने किया उतना यहाँ पर ABCD आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके बुलेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डाटा को, यहाँ पर जाते हैं बुलेट पर क्लिक, बुलेट लग जाएगा। जिसे हमें करना है उसके ऊपर क्लिक करके हम उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हटाना है तो नो पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा। नॉन पर क्लिक करने के बाद अब हम उसे हटा दिए। तो डिलीट करते हैं इतने डाटा को। और इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे बुलेट के बारे में भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा स्पेस कम बेसी करने के लिए होता है, लाइन स्पेसिंग इसका नाम है। तो यहाँ पर 1.0 करता हूँ तो देखिए काफ़ी पास में है, और 2 पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए काफ़ी स्पेस इसके अंदर आ गया। तो लाइंस के अंदर स्पेस कम बेसी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर सभी के शॉर्टकट के आप लोग दिख जाएंगे, लेके जाइएगा, सभी का शॉर्टकट मिल जाएगा। तो मैं सभी का शॉर्टकट हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो 1 2 3 इस प्रकार से हाईलाइट कर दूंगा। मैं आज अभी इसको माउस के माध्यम से बताता हूँ। तो देखिए ये राइट साइड का, सॉरी लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट साइड रहता है ये टेक्स्ट। ये राइट साइड सेंटर के लिए है, कंट्रोल प्लस ए। सेंटर यानी होता है बीच में बराबर, इससे मतलब है कि बीच में बराबर रहेगा और कहीं रहे चाहे न रहे। ये कहता है कि सिर्फ मुझे बीच में कर दो, बस उससे मतलब है। और यहाँ पर राइट साइड इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर है, मैं बता दे रहा हूँ कंट्रोल प्लस आर। तो देखिए राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि राइट साइड में बराबर है, बट यहाँ लेफ्ट साइड में रहे या न रहे। ओके, जस्टिफाई यानी दोनों साइड बराबर, इधर भी बराबर आप देख रहे हैं, इधर भी आप बराबर देख रहे हैं। तो इन सभी का शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे। ओके, क्लियर। यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप लोगों ने इंडेंट अभी पढ़ा। मैं इसको अगर 2 पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड को, ठीक, ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड 2 पर आ गया, 1 और 2। तो इस प्रकार से यहाँ इंडेंट कम बेसी कर सकते हैं। एंटर करते हैं तो यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, जो आप लोगों ने अभी यहाँ ऊपर पढ़ा लाइन स्पेसिंग, वही है लाइन स्पेसिंग। तो इस प्रकार से 2 पर देख रहे हैं ऐड है, ठीक। यहाँ पर गए और इसको हम सही कर सकते हैं। ओके पर क्लिक, यहाँ पर जाते हैं
पैराग्राफ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट जो होता है मैं बताया आप लोग को राइट लेफ्ट जस्टिफाई सेंटर, तो वही चीज़ है सेम। तो अभी देखिए सेंटर जस्टिफाई पर आ गया, अगर हम लेफ्ट पर क्लिक कर दिए तो ओके पर क्लिक कर दिए, यहाँ लेफ्ट पर आ भी जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से लेफ्ट पर आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम पिक्चर ऑप्शन पर। हम पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन यहाँ मोर यहाँ नीचे ऑप्शन पर, ठीक है। तो लेफ्ट बटन क्लिक करने पर हमें 3 ऑप्शन दिखेगा, बट यहाँ पर हाईलाइट एक ही ऑप्शन दिखेगा। तो पिक्चर ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, इस प्रकार से अभी हमारा ओपन होके आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ओपन होके आ गया। तो हम किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो यहाँ पर आ गया। अब जैसे ये सेलेक्ट नहीं है तो हम पिक्चर लेना चाहेंगे तो ये दोनों ऑप्शन नहीं बताएगा, बट एक पिक्चर हम लाते हैं। इसके ऊपर क्लिक रखिए, यहाँ पर डॉट्स दिए हैं, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं लेफ्ट बटन दबा के, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक है, यहाँ पर जाते हैं और ये दोनों ऑप्शन अब बताएंगे। चेंज पिक्चर यानी कि दूसरा कोई पिक्चर इसके अंदर लगाना, तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा छोटा करने का ऑप्शन है, इसके नीचे भी एक ऑप्शन है रीसाइज। रीसाइज पर हम साइज़ कम बेसी कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से साइज़ कम बेसी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम बड़ा कर लिए, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है, मैं इसको बताना चाहूँगा, हॉरिजेंटल यानी बेड़े पर, वर्टिकल यानी खड़े पर, याद रखिएगा। लॉक, यहाँ पर अगर लॉक पर क्लिक है तो देखिए दोनों साथ में चलेंगे। 54 है, 53 है, तो इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ तो देखिए इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ठीक। इसके ऊपर अगर क्लिक हट गया तो एक ही बढ़ेगा घटेगा, दोनों का नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से दोनों प्रॉपर आ गया। ओके पर क्लिक करते दोनों प्रॉपर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ और पेंट पर क्लिक करते हैं। पेंट का शॉर्टकट है Ctrl+D। तो यहाँ पर अपने पेज के अंदर कोई भी पेंट ड्राइंग अगर हम बना लेंगे, कट करेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पेज में ड्राइंग आ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, ड्राइंग हमारा आ गया है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट। ओके, तो डेट और टाइम लाने का शॉर्टकट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो भी हमें सही लग रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से डेट और टाइम आ जाएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है किसी अदर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंसर्ट करना। जैसे कि अभी हम वर्डपैड चला रहे हैं, हमें MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इन सभी प्रोग्राम का डाटा अगर लाना है, चलाना है, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है फोटोशॉप और MS एक्सेल नहीं दिख रहा है, बट फोटोशॉप दिख रहा है। फोटोशॉप का डाटा यहाँ पर हम ला सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ, लगभग इसको क्लियर ज़्यादा अच्छे से नहीं बताएंगे कि फ़ोटोशॉप आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फाइंड से क्या होता है कि किसी चीज़ को खोजा जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं वीडियो को खोजना चाहता हूँ। ओके, मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जहाँ पर वीडियो होगा वहाँ कर्सर चला जाएगा। तो लास्ट ये था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट था, बता दिया। मैं कैंसिल करता हूँ। रिप्लेस से होगा कि किसी ऑप्शन के प्लेस पर कोई और ऑप्शन लिखना। जैसे वीडियो लिखा गया है तो वीडियो की जगह यहाँ पर मैं भी ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं भी लिख देता हूँ। रिप्लेस से होगा एक को, जैसे ये करेगा, अभी देखिए भी हो जाएगा, वीडियो की जगह सिर्फ और सिर्फ भी हो जाएगा। एक साथ मुझे सभी प्लेस पर करना है तो रिप्लेस ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक, कैंसिल। तो देखिए जहाँ जहाँ वीडियो था वहाँ भी हो गया। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो आप समझ गए होंगे। अब मुझे रिटर्न उसको सही करना है तो Ctrl+Z करके मैं कर सकता हूँ। ओके, इस प्रकार से क्लियर। ऑल सेलेक्ट एक बार में सभी डाटा को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। होम मेनू बार आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं व्यू मेनू बार पे, और लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ जूम ऑप्शन दिख रहा है, जूम इन। तो जूम इन ऑप्शन से होता है कि पेज बड़ा हो जाता है। तो कीबोर्ड का माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बड़ा हो रहा है, देख रहे हैं, इस प्रकार से बड़ा हो रहा है। जूम इन करेंगे तो मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं कर देता हूँ तो 500 सबसे बड़ा होगा। जूम आउट यानी छोटा होता है, तो छोटा कितना होगा, 10 होगा। आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, क्लियर। 100% यानी कि एक क्लिक में 100% हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, 100% हो गया। बड़ा हो या छोटा हो, एक बार में 100% हो जाएगा, चाहे जितना आप रखिए। ओके,
रूलर बार अगर ऑन करना है तो यहाँ पर ऑन रखेंगे, ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर लेंगे। स्टेटस बार जो कि मैं आप लोगों को बताया, इसको अगर ऑन करना है तो ऑन कर लेंगे, ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर देंगे। क्लियर। वर्ड रैप, इसे क्या होता है, नो रैपिंग यानी कि कंटिन्यू जाएगा। देख रहे हैं इस प्रकार से कंटिन्यू चला गया, कहीं पर रुका नहीं। अभी देख पाएंगे काफ़ी डाटा है, इस प्रकार से कंटिन्यू चला गया है। और यहाँ पर हम जाएंगे ना, वर्ड टू विंडो, रैप टू विंडो में अगर रहेगा तो इस प्रकार से विंडो में फिट हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, जहाँ तक आपका मॉनिटर है वहीं तक रहेगा। यहाँ पर जाएंगे रैप टू रूलर, तो ये रूलर बार में रहेगा, तो हमेशा ये रैप टू रूलर ही रखिएगा। यहाँ मेजरमेंट के लिए है यूनिट, जैसे कि ये सेंटीमीटर में नापना है या पॉइंट में नापना है, पिक्सल में नापना है, जिसमें नापना होगा उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, व्यू मेनू बार भी आप लोग का क्लियर। बट अभी कुछ ऑप्शन छूटे हुए हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, वही आप लोग को हर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलता है, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को सभी चीज़ें बताता हूँ। तो हम यहाँ पर कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन पहले से ही सही का निशान लगा हुआ है, यानी कि सही है, राइट का आंसर। तो देखिए अंडू रीडू, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। जैसे कि ना आप लोग को ओपन करना हुआ तो आप यहाँ पर जाएंगे तब करेंगे, तो मैं अभी आप लोग को बताया था Ctrl+O एक शॉर्टकट की भी बताया था। हम यहाँ ओपन ऑप्शन पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर लेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो ये ऑन यहाँ से किए हैं, देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ सही का निशान लगा दिए। इसको अगर ऑफ कर देंगे तो ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा, तो उसको हम इस प्रकार से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इन सभी का उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ नीचे दिया है शो बिलो द रिबन, यानी कि इस चीज़ को हम रिबन के नीचे, तो आप लोगों को मैं बताया ये रिबन होता है, रिबन के जस्ट नीचे देखिए इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर लेफ्ट बटन फिर से और लेफ्ट बटन फिर से एबो द रिबन, अभी बताएगा एबो द रिबन, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ऊपर चला गया, अब बताएगा बिलो। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मिनिमाइज द रिबन, रिबन आपका गायब हो जाएगा। जब भी आप क्लिक करेंगे ना तो कहीं ऑप्शन पर क्लिक करें तो रिबन हर बार हट जाएगा, तो रिबन तो आएगा बट हर बार हट जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करिए, सही का निशान हटा दीजिए, तो इस प्रकार से आप कोई भी काम करिए नहीं हटने वाला। क्लियर। यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, तो आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+F1, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लगभग आप लोग को पूरा वर्डपैड पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिएगा, बट यहाँ पर मैं आप लोग को जो इस प्रकार से पढ़ा दिया हूँ ये आप लोग को अदर किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।